नीमच सिरी रोड स्थित मुक्तिधाम पर गैस आधारित शवदाह गृह का निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा है। वर्ष 2021 में गैस आधारित शवदाह गृह का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2022 में टेंडर पास होकर भूमि पूजन हो गया। इस बीच नगरपालिका और विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हो गए, लेकिन लंबे इंतजार के बावजूद अभी तक गैस आधारित शवदाह गृह अपने पूरे होने की बाट जो रहा है। कोरोना काल के दौरान गैस आधारित शवदाह गृह की जरूरत महसूस की गई थी। पर्यावरण और पेड़ों के संरक्षण की दृष्टि से भी ये अहम है। जब प्रस्ताव पारित हुआ था तब इसकी लागत 80 लाख रुपए आंकी गई थी। बताया जा रहा है कि अब इसके निर्माण में करीब 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। इस अनावश्यक भार को जनता के टैक्स की फिजूल खर्ची के अलावा क्या कहा जा सकता है। वॉइस ऑफ एमपी ने जब लोक निर्माण शाखा के सभापति मनोहर मोटवानी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि गैस आधारित शवदाह गृह के काम में कुछ कारणों से देरी हुई है, अभी कार्य प्रगति पर है। देखिए क्या था, गैस शवदाह गृह में जो ठेकेदार था उसके घर में 1-2 मृत्यु हो चुकी थी। इस वजह से ठेकेदार अकेला है, उस वजह से दिक्कत आई। उसके बाद इसमें टाइम एक्सटेंशन का जो मामला था, जिसको परिषद ने 31 दिसंबर तक का टाइम लिमिट दिया है, और आप मान के चलिए 31 दिसंबर से पहले वो शवदाह गृह जो है शहरवासियों को समर्पित कर दिया गया। सर, अभी तक क्या क्या कार्य पूर्ण हो चुके हैं और आप कह रहे हैं 31 दिसंबर से पहले हो जाएगा, तो क्या काम किए? देखिए, उसका कमरा बन चुका है, भट्टी उसकी बन चुकी है, चिमनी उस पर लग चुकी है, और गैस की भी जो सिलेंडर वगैरह लगाने थे वो भी लग चुके हैं। सिर्फ उसमें कलर पेंटिंग का ही कार्य बाकी है, जो आप मान के चलिए 31 दिसंबर तक पूर्ण हो। सर, 80 लाख रुपए की लागत से उसका बजट पारित हुआ था और अभी जो लागत आ रही 1 करोड़ रुपये आ रही है। क्या आप नहीं मानते कि विलम्ब की वजह से जनता के पैसे का एक्स्ट्रा लोड बढ़ गया था? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या था, बीच में कोरोना काल भी आया था, उनमें ठेकेदारों की भी गलती नहीं थी और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, और उसका जो है एसवार रेट पर ही कार्य हो रहा है। पूर्व स्वीकृत जो उसका एसवार रेट है उस पर कहीं भी एक्स्ट्रा भार जनता पे नहीं आ रहा है। जिस दरों पे हमने कार्य स्वीकृत किया उन्हीं दरों पे वो कार्य हो रहा है। कुछ वर्षों पूर्व कोरोना की विभीषिका पूरे भारत में झेली थी, और उसको देखते हुए संपूर्ण भारत में शवदाह गृह निर्माण गैस द्वारा किए जाने थे, ताकि लकड़ी का उपयोग कम हो, पर्यावरण को संतुलित किया जाए और जल्दी से जल्दी इस काम में किसी को तकलीफ ना हो। इसको देखते हुए सरकार का निर्णय था। नीमच में भी वो एक पारित हुआ है, और नीमच में शायद चल रहा था, लेकिन किस एजेंसी के यहाँ वो अटका हुआ है इसकी जानकारी पूरी नहीं है। और जिस भी एजेंसी को इसका काम दिया गया है उसको तत्काल उसको बनाना चाहिए, ताकि जनता को एक सुविधा नीमच में मिल सके। सर, जब 80 लाख रुपये लागत आ रही थी, अब वो बढ़कर भी 1 करोड़ रुपया हो। कई बार देखने में आया है कि केंद्र और राज्य सरकारें जनता की सुविधाओं के लिए प्रस्ताव पारित करती है और एक एजेंसी को माध्यम बनाया जाता है, लेकिन ये एजेंसियां काम को डिले करती है तो उनका लागत मूल्य बढ़ता है। मैं सरकार का एक अंग और प्रतिनिधि होने के नाते ये मांग करूंगा एजेंसी से कि किसी भी काम को जब एजेंसियों को नियुक्त किया जाता है तो उनको तत्काल बनाया जाए, ताकि एक भार जनता पे ना बढ़े उसका। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।